आज हम इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन 10 है, 10 का ये जो 60 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मैथ्स एक्सप्रेस बुक क्लास 7 का है, एक्सरसाइज 16.4 और ये क्वेश्चन 10 का है। क्वेश्चन ए में ये फिगर दिया हुआ है, तो ये जो फिगर है, इस फिगर से हमें ये जो शेडेड पार्ट है इसका टोटल एरिया कितना होगा ये निकालने के लिए कहा गया है। तो बहुत सिंपली हम इसका आंसर निकालेंगे। मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक कितना होगा, 15 होगा, 15 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 15 सेंटीमीटर। दोनों को साम कर देंगे तो कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। तो इस तरफ 30 सेंटीमीटर है, इस तरफ 30 सेंटीमीटर है, ये एक स्क्वायर है। तो अभी हमें क्या सोचना है, ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से अगर हम ये जो बेस है, मतलब इस लाइन, इस साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करेंगे, उस लाइन का वैल्यू कितना होगा, उस लाइन का वैल्यू होगा इसकी इक्वल। मतलब ये जो 30 है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जितना होगा, इसमें 30 दिया हुआ है तो उसका इक्वल हो जाएगा। तो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे तो हमें बहुत ही इजी से इसका आंसर मिल जाएगा। अगर हम चाहे तो यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन, और ये जो लाइन है, इस लाइन का टोटल वैल्यू कितना होगा, टोटल वैल्यू होगा 30 होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। इसको अगर हम चाहे तो ऐसे मार्क कर सकते हैं, मतलब नाम दे सकते हैं A B C D, और ये जो पॉइंट है इसको हम E देंगे, इसको हम F देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, A E B इस जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे एरिया of the triangle AEB इक्वल टू ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये आएगा। तो हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 30, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 30 होगा क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो उसके लिए बेस की जगह पर हम लिखेंगे 30 इंटू हाइट की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 30, तो हमने परपेंडिकुलर ई वर्टेक्स से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। तो परपेंडिकुलर जब होगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे 30, तो 2 से 30 को काटेंगे तो 15, और 15 इंटू 30 जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 45, मतलब 450 ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। ये जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट का आंसर। तो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ शेडेड रीजन विल बी कितना होगा, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन को अगर हम चाहे तो और एक तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें ऐसे नाम नहीं देना है, डायरेक्ट लिखना है द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, मतलब इसमें रीजन दिया है तो हम इधर रीजन लिखेंगे, रीजन इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे लिखेंगे। ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमने इधर यूज़ कर दिया। क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, तो उसमें हमें बेस का वैल्यू 30 मिल जाएगा, क्योंकि इस तरफ 30 है तो इस तरफ भी 30 होगा, इस तरफ 30 है तो इस तरफ भी 30 होगा, मतलब ये एक स्क्वायर बन रहा है। तो अगर हम इस वर्टेक्स से इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट हो जाएगा। हाइट का वैल्यू, इसका जो वैल्यू है दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो रहा है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे हाफ इंटू 30 इंटू हाइट का वैल्यू 30 हो जाएगा। तो उससे इसको काटेंगे तो 15 होगा, 15 इंटू 30 करेंगे तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे भी अगर हम चाहे तो कर सकते हैं। क्वेश्चन बी में ये फिगर दिया हुआ है, इन फिगर से हमें ये जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये शेडेड पार्ट है क्या, मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो उसके लिए हम अगर इधर देखेंगे, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, अगेन इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है। जब ऐसे वैल्यू रहेगा तो हम इसको, इस शेप को क्या कहेंगे, ये एक रोम्बस होगा। तो रोम्बस का एरिया हम कैसे निकालेंगे, रोम्बस का एरिया इक्वल टू D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाय 2 होगा।
तो ये D1 D2 क्या है, D1 D2 होगा डायगोनल, ये हो गया एक डायगोनल, इसको अगर हम D1 कंसीडर करेंगे तो ये होगा नेक्स्ट डायगोनल, मतलब ये D2 होगा। इसको ऐसे स्मॉल d1 d2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम d1 d2 करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मतलब रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, मतलब ये जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट का एरिया निकल के आ जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले जो हमने किया था ABCD ऐसे नेम दिया था, तो ऐसे नेम नहीं देना है, डायरेक्ट लिखना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू, हमें पता है कि ये एक रोम्बस है तो हम रोम्बस का एरिया फॉर्मूला यूज कर देंगे, टू d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाय 2। तो d1 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, वही होगा d1 का डिस्टेंस। मान लो इसको हमने d1 कंसिडर कर लिया तो 1 2 हो जाएगा। दोनों डायगोनल का वैल्यू जस्ट हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसमें वैल्यू 6 है, इसमें वैल्यू 6 है, इसमें वैल्यू 6 है, इसमें वैल्यू 6 है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 10, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 10, 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे 20 इंटू d2 का डिस्टेंस हम इधर से निकालेंगे, तो इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 6, अगेन इसमें से इस पॉइंट का डिस्टेंस 6 है, सेम इसमें भी वैल्यू है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है और ये जो डायगोनल 2 है, इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो 6 प्लस 6 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये इस 12 को जब काटेंगे 6 होगा, 6 इंटू 20 जब करेंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये होगा इसका आंसर। ये एक रोम्बस इसीलिए है क्योंकि इधर जो वैल्यू है इधर भी सेम वैल्यू है, इधर जो वैल्यू है इधर भी सेम वैल्यू है, इधर जो वैल्यू है इधर भी सेम है, अगेन इसमें जो वैल्यू दिया है इसमें भी सेम वैल्यू दिया है। अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम नहीं होगा तो इसी कंडीशन में ये एक रोम्बस नहीं बन पाएगा, मतलब ऐसे ही वैल्यू होना चाहिए, तब हम इसको एक रोम्बस कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम रोम्बस कंसिडर नहीं करेंगे। और रोम्बस जब कंसिडर नहीं होगा तो हम इसका रोम्बस का फॉर्मूला यूज़ करके इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन सी में ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में से हमें ये जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए कहा गया है। तो अगर हम फिगर को देखेंगे तो इस साइड में टोटल वैल्यू कितना है, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो इधर 3 सेंटीमीटर होगा। तो क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है इसीलिए इधर 3 सेंटीमीटर ही होगा, ये सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट अगर हम इधर देखेंगे ये 6 सेंटीमीटर है लेकिन ये 2 सेंटीमीटर है, तो इधर 12 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, तो पहले हमें इन दोनों को साम करना पड़ेगा। 12 प्लस 6 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर होगा दोनों को साम करने से। तो अगर हम इधर 16 सेंटीमीटर दे देंगे, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का वैल्यू 16 सेंटीमीटर दे देंगे, तो 16 प्लस 2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब हमने देखा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है, ये वैल्यू सेम नहीं है, अगेन ये वैल्यू एन ये वैल्यू सेम नहीं है, फिर से ये वैल्यू एन ये वैल्यू सेम नहीं है, तो ये जब वैल्यू ऐसे सेम नहीं होगा तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक रोम्बस नहीं है, ये एक काइट भी नहीं होगा, एक रोम्बस भी नहीं होगा। जब काइट एंड रोम्बस नहीं होगा तो हम जो फॉर्मूला है d1 इंटू d2 बाय 2, ये जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, अगेन इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर लास्ट में इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इन 4 ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मूला आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस का वैल्यू ये मिल जाएगा, हाइट का वैल्यू ये मिल जाएगा, अगेन बेस का वैल्यू अगर हम इसको लेंगे तो हाइट ये मिल जाएगा। सेम प्रोसेस में अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इन सभी रीजन में हमें एक एक एरिया मिल जाएगा। तो सभी एरिया को हम साम कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल है तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू 18 है, ये हो गया लेंथ इक्वल टू 18 एंड ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ होगा 8 सेंटीमीटर।
तो ब्रेथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेंथ एंड ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकालेंगे, मतलब इस होल पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो उसी से हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तभी हमें क्या मिल जाएगा, ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन में कितना वैल्यू होगा वो मिल जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे। पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू हम लिखेंगे L इंटू बी। ये जो डायग्राम है, डायग्राम को हमें ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्टली हमें इसका वैल्यू पुट कर देना है। तो लेंथ कितना आएगा, 12 + 6 इज इक्वल टू वैल्यू आएगा 18 सेंटीमीटर। तो इधर हम लिखेंगे 18 इंटू ब्रेथ क्या आएगा, ब्रेथ 6 + 2 करेंगे तो 8 सेंटीमीटर मिलेगा। इधर हम लिखेंगे 8, तो 18 इंटू 8 हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 18 इंटू 8, 8 जो 64 का 4 कैरी 6 होगा। 8 इंटू 1 इक्वल टू 8 + 6 इक्वल टू 14, 144 आ जाएगा इसका एरिया, मतलब इसका टोटल एरिया आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल टू हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द नॉन शेडेड रीजन, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया 144 माइनस नॉन शेडेड जो एरिया रीजन है, नॉन शेडेड रीजन का हम एरिया ऐसे निकालेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक बार लिखेंगे, उसके बाद फिर से लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर से प्लस करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर से प्लस करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का मतलब होगा एक ट्रायंगल। अगर हम इस ट्रायंगल को लेंगे, मान लो इसको हमने 1 कंसिडर कर लिया, इसको हमने 2 एंड इसको हमने 3, ऐसे इसको हमने 4 कंसिडर कर लिया, तो इसमें कितना ट्रायंगल हमें मिला, 4 ट्रायंगल। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया 4th ट्रायंगल। अगर हम चाहे तो इंडिविजुअली एक एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के साम करके 144 से माइनस करेंगे तो तब भी हमें सेम आंसर ही मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 144 माइनस ये जो हाफ है इंटू बेस, बेस की जगह पर हम मान लो हमने 6 ले लिया तो हाइट इसको लेंगे, तो बेस है 6 इंटू हाइट है 12, इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इंटू हाफ इंटू बेस की जगह पर हमने इसको ले लिया और हाइट इसको ले लिया, तो 6 इंटू 5 होगा प्लस अगेन हाफ इंटू बेस की जगह पर, ये जो बेस है बेस की जगह पर हम लेंगे 2 को, हाइट की जगह पर लेंगे 3 को, 2 इंटू 3। इसमें हमने ट्रायंगल लिख दिया, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं होगा, ये रेक्टेंगल होगा, क्योंकि हमने रेक्टेंगल का ही एरिया निकाला था, रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में लिखेंगे हाफ इंटू बेस की जगह पर हम मान लो हमने 16 को ले लिया तो हाइट 2 सेंटीमीटर होगा, तो इधर लिखेंगे हाफ बेस की जगह पर होगा 16 इंटू ये जो हाइट है, हाइट हमने 2 ले लिया। तो अभी हमें कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको इसके साथ हम काटेंगे तो 3 टाइम्स होगा, नेक्स्ट 2 से 6 को काटेंगे तो 3 टाइम्स होगा, 2 से 2 को काटेंगे, 2 से 2 को काटेंगे, तो वैल्यू क्या आएगा 144 माइनस 3 इंटू 12 इक्वल टू वैल्यू होगा 36, अगेन 3 इंटू 5 इक्वल टू वैल्यू होगा 15, अगेन इसमें रहेगा 3 और इसमें कितना रहेगा, इसमें रहेगा 16। अगर हम इन सभी वैल्यू को हमें क्या करना है, साम कर देना है, तो हम साम करेंगे तो कितना आएगा 6 + 5 इक्वल टू 11, 11 प्लस 3 इक्वल टू 14, 14 प्लस 6 इक्वल टू 20 का 2 कैरी 2 होगा, 3 + 1 इक्वल टू 4, 4 + 1 इक्वल टू 5, 5 + 2 इक्वल टू 7, मतलब 70 आएगा। तो ये जो पार्ट है, इन सभी पार्ट की इक्वल हम डायरेक्टली 70 लिख सकते हैं। तो फाइनली 144 माइनस 70 जब करेंगे तो इक्वल क्या आएगा, 74 आएगा इसका आंसर। तो
इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं। ये शेडेड रीजन का हमने क्या निकाला था, एरिया निकाला था, तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन डी में ये फिगर दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए कहा गया है। तो उसमें 3 सर्कल है, ये सर्कल इसके साथ टच हो रहा है, ये सर्कल इसके साथ टच हो रहा है, मतलब बाउंड्री से टच हो रहा है। तो अगर हम इसका लेंथ निकालेंगे, लेंथ कितना आएगा, तो ये जो सेंटर है यहाँ से यहाँ में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगेन यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर। अभी हम इसका ब्रेथ निकालेंगे, मतलब इस साइड में कितना होगा वो निकालेंगे। तो ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में हम अगर रेडियस लेंगे तो सेम ही वैल्यू मिलेगा। अगर हम इस पॉइंट से इधर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा, नेक्स्ट यहाँ लेंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा, तो 2 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट इस पॉइंट से इधर लेंगे तो 3 सेंटीमीटर होगा, इधर से यहाँ तक लेंगे तो 4 सेंटीमीटर होगा। मतलब ब्रेथ इक्वल टू भी हमें कितना मिलेगा, 4 सेंटीमीटर ही मिल जाएगा। तो इसमें से हमें क्या सीखने को मिला, ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एक साइड का वैल्यू हमें मिल गया है, एक साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर इसको यूज़ करेंगे। ऐसा पाई आर को हमें 3 बार करना पड़ेगा। 3 बार क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 स्क्वायर है, 3 सर्कल है। ये हो गया एक सर्कल, ये हो गया एक सर्कल, ये हो गया एक सर्कल। इन सभी वैल्यू को हम सम करेंगे तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ इसका वैल्यू माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, जो भी आएगा माइनस करेंगे 3 सर्कल का, सम करके जो वैल्यू मिलेगा उससे। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन का वैल्यू मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू हम लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का हम एरिया निकालेंगे, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ द 3 सर्कल। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ द 3 सर्कल के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 हो गया, पाई आर स्क्वायर 3 हो गया। तो आप लोग एक एक का निकाल के सम करके भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो एक का निकाल के इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई भी करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साइड स्क्वायर, एक साइड का वैल्यू कितना हमें मिला था, 4 मिला था, तो इधर हम लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस, तो पाई का वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, अभी के लिए नहीं लिखेंगे, इसमें एक पाई को कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस, सॉरी इधर होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 होगा, माइनस पाई को जैसे बाहर रखेंगे, इस पाई को बाहर रखेंगे, इधर पाई होगा, तो 1 को स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। क्योंकि ये जो r है, r का मतलब क्या है, रेडियस है, सेंटर से बाउंड्री तक। रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इसलिए हमने और r मतलब रेडियस की जगह पर 1 पुट कर दिया। 1 जब हमने पुट कर दिया तो 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, अगेन नेक्स्ट इसको करेंगे तो 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 इक्वल टू कितना होगा, पाई इंटू 3 ऐसे होगा। तो डायरेक्टली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम 3 पाई लिख सकते हैं, 3 पाई। तो 3 पाई जब हम लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 16 माइनस 3 इंटू पाई इक्वल टू 22/7 लेंगे। 3 22 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, 66 लिखेंगे, नीचे होगा 7 के साथ 16 को एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 इंटू इसमें होगा 16, तो इसको जब माइनस करेंगे 66 से आंसर आ जाएगा। इसको हम 7 इंटू 16 ना लिख के डायरेक्ट हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। 6 7 जा 42, 42 का हम इधर 2 पुट करेंगे, कैरी होगा 4, 7 इंटू 1 इक्वल टू 7 प्लस 4 इक्वल टू 11 होगा,
12, तो हम इसको डायरेक्ट 7 इंटू 16 ना लिख के डायरेक्ट हम 112 ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम 112 से 66 को माइनस कर देंगे, इसमें कैरी करेंगे तो 12 से 6 जब सब्सट्रैक्ट होगा तो 6 रहेगा, इसमें रहेगा 10 से जब हम 6 को माइनस करेंगे रहेगा 4, तो 46/7 रहेगा इसका आंसर। तो हम लिख सकते हैं आंसर शेडेड रीजन इक्वल टू 46/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर।